सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, जिसमें हम चंबल नदी पढ़ रहे थे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चंबल नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं और कहाँ कहाँ बने हुए हैं। क्रम से याद करेंगे कि सबसे पहले कौन सा बांध बना है, उसके बाद में कौन सा बना है, फिर कौन सा बना है। इस हिसाब से क्रम से इन बांधों को याद करेंगे और इन बांधों में कुछ स्पेशल बातें हैं जिनको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हंसते हंसते बातों को याद करते हैं। इसी क्लास में हम सारे के सारे बांधों को चुटकी के साथ याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक बात सुनना, यदि आप इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लेलिस्ट ओपन करिएगा और राजस्थान का अपवाह तंत्र को सीरीज से नंबर से पढ़ता हुआ आइएगा, क्रम से पढ़ते हुए आइए, आपको मज़ा आएगा। यहाँ मैं चंबल नदी पर बने हुए बांधों को आपको याद करवा रहा हूँ, तो सुनिएगा। चंबल नदी पर बांध। चंबल को याद हो तो हमने बोला था चप्पल। क्या बोला था? चप्पल बोला था। इस चप्पल से आपको चंबल नदी मैंने क्लियर करवाई है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा और चंबल नदी का वीडियो शुरुआत से देख के आइएगा, आपको पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। एक भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, चंबल को हमने बोला था चप्पल और इस नदी पर बांध की बात हो रही है। चंबल को क्या बोला था? चप्पल, और बात हो रही है बांध की। चप्पल और बांध क्या होता है? चप्पल और बांध का संपर्क जब होता है, सुनिएगा, जब बांध की बात हो रही है तो बांध में तो पानी होगा और जहाँ पानी रहता है वहाँ दलदल भी रहता है। रहता है कि नहीं रहता? बिल्कुल रहता है। मैं क्रम से याद करवाऊंगा आपको कि सबसे पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है। बांध में पानी रहता है, पानी के पास क्या रहता है? दलदल। यदि उस दलदल में आपके पाँव में चप्पल पहनी हुई है और यदि आप उस दलदल में जाते हैं तो आपका पाँव चप्पल समेत गारा में फंस जाता है। फंस जाता है कि नहीं? जो दलदल होता है, कीचड़ होता है, उसको बोलते हैं गारा। मतलब आपकी चप्पल गारा में जावे। कहाँ जाती है? गारा में जाती है। जावे कि नहीं जावे? कहाँ जावे? गारा में जावे। और फिर यदि आप उस पैर को बाहर निकालोगे उस गारे से तो आपकी चप्पल कट की आवाज़ करेगी, मतलब उसका फीता निकलेगा और आवाज़ निकलेगी कट, मतलब टूट जाएगी वो। सबसे पहले क्या हुआ? बांध में चप्पल फंसी। किस में फंसी रे? गारा में। गा से गांधी सागर बांध बना हुआ है सबसे पहले, रा से राणा प्रताप सागर, और फिर गारा में क्या करे? चप्पल गारा में जावे। जावे से याद रखना जवार सागर बांध बना हुआ है। और फिर चप्पल गारा में चली गई। अब जैसे ही पैर को बाहर निकालोगे तो चप्पल नीचे की तरफ खिंचाव करेगी, आप ऊपर की तरफ खिंचाव करोगे, चप्पल का फीता टूटेगा, आवाज़ आएगी कट। कट की आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। कट से बोले तो कोटा, बैराज। 4 बांध बने हुए हैं। चप्पल गई, चप्पल गारा में जावेगी, बाहर निकालोगे कट की आवाज़ करेगी, मतलब टूट जाएगा, फीता ही टूट जाएगा चप्पल का। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये आपका पैर है, यहाँ चप्पल पहनी हुई है, जैसे ही ये गारे के अंदर धसी, अब गारा में चप्पल गई ना, गारा में चप्पल जावेगी, गई कि नहीं गई? अब इसको जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो ये चप्पल का फीता टूट जाएगा, कट की आवाज़ आएगी। गा से गांधी सागर याद रखना। गारा बोला ना मैंने, गारा में चप्पल जावेगी। गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर, जावेगी से जवाहर सागर याद रखना, और कट से याद रखना कोटा, बैराज। तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। च से चंबल, च से चप्पल, च से 4। कितने बांध बने हैं? 4 बांध। देखो, च से चंबल पढ़ा, च से चप्पल पढ़ा और च से ही 4, मतलब चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हैं? चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हैं। नंबर 1 कौन सा? गांधी सागर बांध। कैसे कनेक्ट किया था हमने? चप्पल गारा में जावेगी, वापस निकालोगे तो कट की आवाज़ आवेगी। चप्पल गारा में जावेगी,
गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर, जावगी से जवाहर सागर और कट की ध्वनि आवगी से कोटा बैराज। सबसे पहले कौन सा बांध बना है रे? गांधी सागर बांध। कहाँ बना है? मंदसौर मध्य प्रदेश में बना है। गांधी सागर बांध कहाँ बना है? गांधी सागर बांध बना है मंदसौर मध्य प्रदेश में। अब देखो, गांधी सागर में नाम आया शुरुआत में गांधी। क्या नाम आया रे? नाम आया गांधी। गांधी जी को जानते हैं आप? अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। हिंसात्मक प्रवृत्ति के नहीं थे। कोई भी काम करते थे शोर शराबा नहीं करते थे, मंद मंद तरीके से करते थे, लेकिन करते पक्का थे। पेंडिंग में नहीं जाता था। काम मंद तरीके से करते थे, धीरे धीरे करते थे, शोर शराबा नहीं करते थे। कोई भी सभा होती थी, आंदोलन होते थे, उनमें शोर शराबा नहीं करते थे। मतलब अहिंसा के पुजारी थे। तो मंद मंद काम करते थे, शोर शराबा करते नहीं थे, मतलब मंदसौर में है। कहाँ पे बना है रे? गांधी सागर बांध कहाँ बना है? मंदसौर में बना है। और मंदसौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तो गांधी सागर, गांधी जी की विशेषता मैंने बताई। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हर काम को धीरे धीरे करते थे, मंद तरीके से करते थे। कोई भी सभा होती थी उसमें कोई शोर शराबा नहीं करते थे। कोई आंदोलन होता था उसमें भी वो हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं अपनाते थे। अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा नहीं होनी चाहिए, उनकी नज़र में ये था। तो वो मंद गति से काम करते थे, शोर शराबा करते नहीं थे। इससे याद रहेगा मंदसौर मध्य प्रदेश। बताओ गांधी सागर बांध कहाँ बना है? गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में बना है। कुछ बातें याद रखनी है। यह चंबल नदी पर निर्मित सबसे पहला व सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है चंबल नदी पर निर्मित सबसे पहले और सबसे बड़ा बांध। सबसे पहले कौन सा बांध बनाया गया? यही बना था गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में, और ये सबसे बड़ा बांध है। एक और आएगा भराव की दृष्टि से, वो राणा प्रताप सागर है। नंबर 2 पे देखो चप्पल गई थी गारा में। गा से गांधी सागर, रा से राणा प्रताप सागर। इसमें देखो नाम आ रहा है राणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बात हो रही है। महाराणा प्रताप भाई साहब अहिंसा के पुजारी नहीं थे, वो हिंसात्मक प्रवृत्ति के थे। सब कुछ को तोड़ मरोड़ देते थे, तोड़ देते थे, बाठा उठा लेते थे। गुस्सेल प्रवृत्ति के आदमी थे। कौन? राणा प्रताप। गांधी जी क्या थे? गांधी जी कैसे थे? गांधी जी तो मंद गति से काम करने वाले थे, शोर शराबा करते नहीं थे, अहिंसा के पुजारी थे। और ये राणा प्रताप की बात हो रही है, महाराणा प्रताप की बात हो रही है। महाराणा प्रताप तो भाई साहब हर चीज को अगर गुस्सा आ जाए तोड़ देते थे। क्या कर देते थे? तोड़ देते थे। तोड़ से याद रखना, राणा प्रताप सागर बांध तोड़ से बोले तो चित्तौड़गढ़ में है, और चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ है भाई? रावत भाटा में है। कहाँ पे है? रावत भाटा में है, जहाँ पे परमाणु विद्युत संयंत्र बना हुआ है। भराव क्षमता की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भराव क्षमता की दृष्टि से पूछे तो सीधे चले जाना राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। इस बांध के किनारे राजस्थान के एटॉमिक पावर स्टेशन परमाणु विद्युत संयंत्र रावत भाटा में है। यह देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। ये जो परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है रावत भाटा में, ये देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। आई बात समझ में? तो स्पेशल बात याद रखनी है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बना हुआ है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। स्पेशल पॉइंट, इस बांध के किनारे राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन रावत भाटा में है। राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र, एटॉमिक पावर स्टेशन मतलब राजस्थान, एटॉमिक का मतलब परमाणु, पावर का मतलब विद्युत, स्टेशन मतलब संयंत्र। राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र रावत भाटा में स्थित है। और ये जो परमाणु विद्युत संयंत्र है, ये दूसरा परमाणु विद्युत गृह है पूरे देश का। आई बात समझ में? तो नंबर 1 पे हमने पढ़ा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ है? गांधी जी मंद गति से काम करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, शोर शराबा करते नहीं थे। मंदसौर मध्य प्रदेश में है। और ये जो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर बना, सबसे पहले ये बांध बना था और इस नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर,
राणा प्रताप सागर हिंसात्मक गुस्सेल प्रवृत्ति के थे, हर चीज़ को तोड़ मरोड़ देते थे, थोड़ा सा गुस्सा आते ही इस चीज़ को तोड़ देते थे, चाहे वो कोई भी हो। तोड़ से याद रखना चित्तौड़गढ़, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। और राणा प्रताप सागर बांध है, ये भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ओके। उसके बाद में देखिएगा 3 नंबर पे लिखा है जवाहर सागर बांध, बोरावास कोटा। जवाहर सागर बांध, गारा में जावेगी, चप्पल बांध के पास ले जाओगे तो चप्पल गारा में जावेगी, और चप्पल गारा में जावेगी तो बाहर निकालोगे तो कट की आवाज़ आवेगी। मतलब 2 बातें और पढ़ी हमने, जावेगी से जवाहर सागर बांध और कट की आवाज़ से कोटा बैराज, ये 2 बांध बने हुए हैं और कोटा में बने हैं। जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा में। कैसे याद करें? अरे जवाहर सागर में शुरुआत में नाम आ रहा है जवाहर, जवाहर को बोलिए जवार, जवार, जवार उगाते हैं ना खेत में, उस जवार फसल की बात कर रहा हूँ मैं। जवार है ना, जवार, उस जवार को काटो, जवार को क्या करो? काट लो, और जवार को काट के क्या करो? बोरों में भर लो। किस में भर लो? बोरों में। देखो जवाहर सागर बांध में जवार नाम आया, जवार को क्या किया? जवार को काटा, कोटा को बोलो काटा, जवार को काटा और क्या किया? जवार को बोरा में भर लिया। मतलब जवाहर सागर बांध बोरा में भर लिया से बोरावास याद रखना, और कोटा को काटा बोला ही था तो काटा को कोटा समझना। मतलब जवाहर सागर बांध जवार को काटा और फिर क्या किया? बोरा में भरा। मतलब जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा में बना हुआ है। आगे देखिएगा, यह बांध कोटा व बूंदी की जिलों की सीमा पर स्थित है। ये जो जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? कोटा और बूंदी, ये इन दोनों जिलों की सीमा पर स्थित है। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। स्पेशल बात इतनी याद रखनी है कि जवाहर सागर बांध कहाँ है? बोरावास कोटा में है। बता दिया आपको, जवार को बोरों में भर लो, काट लो और काट के बोरों में भर दो। नंबर 4 पे है कोटा बैराज। जैसे ही चप्पल को गारे से बाहर निकालोगे तो कैसी आवाज़ आएगी? कट की आवाज़ आएगी। इस कट से हमने पढ़ा कोटा, कोटा बैराज। इस कोटा बैराज में देखो, बैराज में नाम आ रहा है बेरा। क्या नाम आ रहा है? बेरा। बेरा होता है कुआं। बेरा का मतलब क्या होता है? बेरा का मतलब होता है कुआं। कुएं से क्या होती है? सिंचाई। स्पेशल बात याद रखनी है कि कोटा बैराज से है ना, जो कोटा में ही बना है ये बांध, कोटा बैराज से, इस बांध से केवल सिंचाई होती है। कोटा बैराज बांध है, इससे केवल सिंचाई होती है। कैसे याद रखा है इस बात को? कोटा बैराज में नाम आया बेरा, बेरा होता है कुआं, कुएं से होती है सिंचाई। तो कोटा बैराज जो बांध है इससे केवल सिंचाई ही होती है। आगे देखिएगा, इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन से बांध से? कोटा बैराज बांध है, इस कोटा बैराज बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक नहर बाईं तरफ निकाली गई है, एक नहर दाईं तरफ निकाली गई है। देखो चंबल नदी यूं बहती है, मान लो ये नक्शा है तो चंबल नदी यूं बहती है। मान लो ये चंबल नदी का भाव है और यहाँ मान लो कोटा बैराज है, तो इस कोटा के इधर तो पड़ता है बाईं ओर तो बूंदी, और दाईं ओर पड़ता है बारा। क्या पड़ता है? बारा। तो ये जो कोटा बैराज बना है इससे कहाँ कहाँ सिंचाई, बाईं तरफ जो नहर निकाली गई, इस कोटा बैराज बांध से बाईं तरफ जो नहर निकाली गई उससे कोटा और बूंदी को सिंचाई होती है, और दाईं तरफ जो नहर निकाली गई उससे कोटा और बारा को सिंचाई होती है। 12 जिलों में सिंचाई होती है। आशा करता हूँ ये बांध समझ में आए होंगे। बताओ गांधी सागर बांध कहाँ है? मंदसौर, मध्य प्रदेश में। नंबर 2 पे क्या था? गारा, गारा में चप्पल गई। रा से राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? रावत भाटा, रा से राणा, रा से रावत भाटा, ऐसे याद कर लो। या फिर दूसरा तरीका, राणा प्रताप गुस्सेल प्रवृत्ति के थे, हर चीज़ को अगर गुस्से में आ जाते थे तो तोड़ देते थे। तोड़ से चित्तौड़ याद रखना। स्पेशल बात क्या याद रखनी है? ये राणा प्रताप सागर है, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और यहाँ पर राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित है रावत भाटा में। उसके बाद में था जवाहर सागर बांध, जवार को काटा और बोरे में भरा था। जवार को काटो और काट के किस में भर लो? बोरे में भर लो। मतलब जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा में बना हुआ है और कोटा और बूंदी जिलों की सीमा पर है। नेक्स्ट 4 नंबर था कोटा बैराज, और इस कोटा बैराज में नाम आया बेरा। बेरा मतलब कुआं, कुएं से होती है सिंचाई। मतलब कोटा बैराज बांध
केवल सिंचाई के लिए काम में आता है। इस बांध से केवल सिंचाई होती है और इस बांध से दो नहरें निकाली गई हैं। एक नहर बाईं तरफ निकाली गई है, एक दाईं तरफ निकाली गई है। बाईं जो नहर है उससे कोटा और बूंदी में सिंचाई होती है, जबकि दाईं नहर से कोटा और बारा में सिंचाई होती है। आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम शुरू करते हैं चंबल की सहायक नदियों को। किनको याद करते हैं? चंबल की सहायक नदियाँ, जिनका उद्गम कहाँ से होता है, समापन कहाँ पे होता है, उनकी भी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। हमने चंबल की सहायक नदियाँ पढ़ ली थी। अब एक एक सहायक नदी को मैं आपको उद्गम और समापन और उनकी सहायक नदियाँ कौन सी है ये याद करवाऊँगा। बातों ही बातों में बने रहिएगा। अब देखिए, हम पढ़ते हैं चंबल नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले नंबर पर पढ़ रहे हैं मेज नदी को। कौन सी नदी को? मेज नदी को। आपको याद करवाया था मेज नदी चंबल की सहायक नदी है। कैसे याद करवाया था, याद है? मेज के ऊपर चप्पल नहीं रखनी चाहिए। चप्पल बोले तो चंबल, मैंने चंबल को चप्पल बोला था। मेज पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, मतलब मेज चंबल की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से। कहाँ से उद्गम होता है? बिजोलिया भीलवाड़ा से। एक बात बताइए, जब आप खेत में बिजाई करते हैं तो उससे पहले खेत में मेज लगाते हैं कि नहीं लगाते? मतलब खेत में जब बिजाई करते हैं तो खेत को समतल करने के लिए एक लकड़ी का फंटा, लकड़ी का टुकड़ा लंबा सा जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं मेज। उसको ज़मीन पर चलाते हैं कि नहीं चलाते, जिससे कि ज़मीन क्या हो जाए? समतल हो जाए। तो जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं, गेहूं की बिजाई करने के बाद में, गेहूं बीजने के बाद में ऊपर है ना मेज फिराई जाती है, पाटा फिराया जाता है। मतलब उद्गम बिजोलिया में देखो, शुरुआत में नाम आया बीज और लिया। अगर बीज लिया है तो भाई साहब अब आपको क्या लगानी पड़ेगी? अब आपको मेज लगानी पड़ेगी। गेहूं की बिजाई करने के बाद में लोग मेज लगाते हैं, कई बिजाई करने से पहले मेज लगाते हैं, कई मेज लगा के बिजाई करते हैं, कई बिजाई करके मेज लगाते हैं। मतलब यहाँ लिखा है बिजोलिया में बीज लिया। बीज लिया का मतलब बुआई कर दी है, बुआई कर दी तो अब क्या लगा दो? अब मेज लगा दो। मतलब मेज नदी का उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। कहाँ से होता है? बिजोलिया भीलवाड़ा से। और समापन मतलब आपको याद करवाया था मैंने, याद हो तो मेज नदी चंबल में कहाँ पर मिलती है? तो मेज नदी चंबल में सीनपुर बूंदी में मिलती है। कैसे याद करवाया था, याद करो। जब मेज के ऊपर चप्पल रखी हुई थी तो माँ ने बोला नहीं था क्या, ये क्या सीन लगा रखा है? शर्म नहीं आती आपको? जब बच्चों ने चप्पल मेज पर रख दी तो माँ ने क्या बोला? अरे चप्पल मेज पर रख रखी है, क्या सीन बना रखा है? सीन से याद रखना सीनपुर, पूरा ही सीन बेकार कर रखा है। पूरापन जो होता है वो सीन से याद रखना। सीनपुर बूंदी में कहाँ पे मिलती है? चंबल में सीनपुर बूंदी में मिलती है। मैंने याद करवाया है आपको कि इनका मिलन चंबल नदी में कहाँ पर होता है। ये बात आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी है मांगली नदी। अरे मेज जब आपके पास नहीं हो, जब बिजाई कर दी खेत में और अब मेज लगानी है, मेज आपके पास है नहीं, तो अब क्या करोगे? अब मांगनी पड़ी, किसी से मांगनी पड़ी कि नहीं? पड़ोसियों से मांग के लाएंगे। मांग से याद रखना, मांगली नदी है ना, मांगली नदी, ये मेज की सहायक नदी है। या फिर ऐसे कनेक्ट करो, जब शादियां होती हैं तो दहेज में किसी ने मेज ही मांग ली कि मेरे को तो मेज ही देना। क्या मांग ली? मेज मांग ली। किस में? दहेज में। मतलब याद रखना मेज की सहायक नदी मांगली नदी है। मांगली नदी पूछे ना कोई कि मांगली नदी किसकी सहायक नदी है, तुरंत आपका माइंड इस बात को कनेक्ट करे क्या कि मांग के क्या लाए थे? खेत में बिजाई कर दी थी, मेज लाए थे मांग के लगाने के लिए, और मांग ये रखी थी कि मुझे दहेज में भी मेज दी जाए। मतलब मेज नदी की सहायक नदी कौन सी है? मांगली नदी। नेक्स्ट देखिएगा, 2 नंबर पे लिखा है कुराल नदी। कौन सी नदी? कुराल नदी। अरे कुराल में शुरुआत में नाम क्या आ रहा है? कुराल में शुरू में नाम आ रहा है कुर से बोले तो कुरकुरा। और कुरकुरा जब बच्चा लेके आया था तो माँ ने चप्पल मारी थी ना। मतलब कुराल नदी चंबल की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सुनो, कुराल में शुरुआत में नाम आया कुर,
कुर बोले तो कुरकुरा, और कुरकुरा की थैली के ऊपर, अंदर तो कुरकुरा है लेकिन उस थैली के ऊपर लिखा है कि इसके अंदर माल है। कुरकुरा की जो थैली होती है उस थैली के अंदर तो कुरकुरा होते हैं लेकिन उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? माल है। कुरकुरा की थैली के ऊपर क्या लिखा रहता है? माल है। मतलब कुराल नदी का उद्गम ऊपर माल है, मतलब कुरकुरा की थैली के ऊपर लिखा रहता है कि इसमें माल है। याद रखना, कुराल नदी का उद्गम ऊपर माल का पठार से होता है। ये ऊपर माल का पठार कहाँ है? भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट देखिए, इसका समापन बूंदी के निकट होता है। माँ ने चप्पल मारने के लिए उठाई थी तो बच्चे ने बोला ना कि माँ मारो मत, मैं कुरकुरा इसलिए लाया हूँ, थोड़ी बूंदी पड़ी है, उस बूंदी में मिला के कुरकुरे खाऊंगा। मतलब कुराल नदी का समापन है वो बूंदी के निकट चंबल में ये मिल जाती है, समाप्त हो जाती है, अर्थात अपना जल ले जाकर के चंबल नदी में डाल देती है। कहाँ पे? बूंदी के निकट। इसका प्रवाह ये भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी में ले जा करके, भीलवाड़ा के पास बूंदी, भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी में प्रवेश करके बूंदी में जा कर के और चंबल नदी में अपना जल डाल देती है। कौन सी नदी? ये आपकी कुराल नदी। तो दो नदियां हैं, एक तो मेज नदी, मैंने इस वीडियो में दो नदियां कवर की है। एक तो मेज नदी जिसका उद्गम बिजोलिया की, ऐसे बीज लिया तो अब मेज लगा दो। मेज नदी का उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा से होता है। और इसका समापन की बात करें तो माँ ने बोला था ना मेज पर चप्पल रखी है, क्या सीन बना रखा है, पूरा ही सीन खराब कर रखा है। सीनपुर बूंदी में चंबल नदी में मिलती है। सहायक नदी कौन सी है? मेज मांग के लाया था, मांगली नदी है। और कुराल नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? कुराल में नाम आया कुर, कुर से बोले तो कुरकुरा। थैली के अंदर तो कुरकुरा था लेकिन ऊपर माल लिखा था, उसको देख देख के लोग खरीद रहे थे, अरे माल है माल है। कुराल नदी का उद्गम ऊपर माल का पठार से होता है, भीलवाड़ा में है। और समापन की बात करें तो बूंदी के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। कुरकुरा बूंदी में मिला के खाऊंगा, ऐसा बच्चे ने बोला था। पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखना, मज़ा आएगा। और इसका प्रवाह भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी में जाकर के अपना जल चंबल नदी में डाल देती है। प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नई सहायक नदियों के साथ और चंबल की और सहायक नदियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर।